100 में 78 नौकरियां कम हो गई। अगर पहले 100 नौकरी थी तो उसमें से 78 कम हो गई, कितनी बची? 22। और प्राइवेट में 100 में 48 नौकरियां कम हो गई, 48% कम हो गई। क्या करेंगे बच्चे हमारे? कहाँ जाएंगे? सब मजदूरी करेंगे, और उसके जिम्मेदार वो नहीं है जो ये कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं। हमने ऐसे लोगों को पैदा किया है, हमने उनको जिता करके भेजा है। अगर हम थोड़े से पैसे में, थोड़े से राशन में, और जो दुनिया की चीजें आती हैं, चुनाव के टाइम पर धार्मिक चीजें, अगर उसमें नहीं पड़ते तो शायद आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम बहुत सारी बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करते। हमारे हम किसी और धुन में हैं और हमारे बच्चे किसी और धुन में हैं। ये भी हमारी एक माँ बाप होने के नाते बड़ी कमी है, और ये आपकी अकेले की कमी नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि ये मेरी भी कमी है। मैं भी अपने घर में बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं सही चीज़ें बताऊँ, कहूँ, लेकिन भवसागर पीठ पे लाद के तो पार नहीं कराया जा सकता। जो खुद नहीं चलेगा, खुद नहीं चलना चाहेगा, तो उसको कितना लाद के आप ले जाएंगे? इसलिए अपने हक अधिकार के प्रति, जिनका आने वाला समय है बच्चों का, उनके खातिर जिम्मेदारी है माँ बाप की कि उनको सही दिशा दिखाएं, और जब तक वो बालिग नहीं हैं, समझ नहीं जाते, उनके हक अधिकार की रक्षा करना, सुरक्षा करना एक माँ बाप की जिम्मेदारी है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सभी साथियों ने कही हैं, और जिन महापुरुषों की चर्चा की है वो अपने समय में आए और उन्होंने हमें जागृत किया। शायद अगर उस समय उनके ज़माने में हम लोग मान लिए होते तो शायद आज ये समय नहीं होता। स्वामी ब्रह्मानंद हो, उन्होंने कोशिश की, बहुत पहले भगवान बुद्ध ने कोशिश की, फूले ने कोशिश की, शाहू ने कोशिश की, बाबा साहब अम्बेडकर ने कोशिश की, सभी महापुरुषों ने कोशिश की, और 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल कोशिश की, कुछ कामयाब हुए। उसके बदौलत आज हम लोग खड़े हैं, और फिर उनके जाने के बाद जहां हम रहते हैं वहीं हम पहुंच जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद बहुत दिन इस लड़ाई में गैप रहा। काफी दिनों के बाद मानवर कांशीराम जी ने इस बात को शुरू किया। उनके जाने के बाद फिर वो बात खत्म हुई। आज हम लोग इस बात को कह रहे हैं, हमारे साथी कह रहे हैं, हम लोग भी कहते कहते चले जाएंगे, लेकिन हम समझते हैं, सुनते हैं, और सुन करके उस बात को भूल जाते हैं। हम लोग भी कह के चले जाएंगे, फिर आगे कोई आएगा कहेगा, और अगर ये यही सिलसिला जैसे सदियों से चल रहा है, ये चलता रहेगा, तो जहां हम 200 साल पहले, 150 साल पहले थे, वहीं हम पहुंच जाएंगे। इसलिए ये लड़ाई ऐसी भी नहीं है कि बहुत धीरे धीरे हम चलें, बहुत तेजी से चलना होगा। जिससे हमारा मुकाबला है, अगर वो प्रति घंटा 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है और हम सोचें कि हम 1 किलोमीटर की रफ्तार से चलें, तो हम 9 किलोमीटर तो वैसे घंटे पीछे रह जाएंगे। अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है
और पहले से हमसे आगे है वो हजारों किलोमीटर, तो हमें पहले का हजारों किलोमीटर कवर करना है और ये 10 किलोमीटर कवर करना है। तो जब हम 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा चलेंगे तो पीछे का कुछ कवर करेंगे और इस रफ्तार को कवर करेंगे तो भी हमें कवर करने में बहुत दिन लग जाएंगे, जल्दी कवर नहीं होगा। इसलिए हमें रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा। आज हम लोग ने मिल करके, आप लोगों ने चुनाव में लोकसभा में एक फैसला किया। आप लोगों ने मुझे कहा कि समाजवादी पार्टी को समर्थन करना है। मैंने आपकी सलाह से समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया और उन्होंने मुझे जौनपुर से चुनाव लड़ाया। आप सब लोगों ने मिल करके मुझे चुनाव लड़ा करके जिता करके भेजा। आज जब मैं समाजवादी पार्टी से जीत करके गया हूँ, उन्होंने मुझे अपने संसदीय दल के उपनेता भी बनाया है। लेकिन अगर आपको गरीब और कमजोर की लड़ाई लड़नी है तो आपको अपनी मजबूती लानी पड़ेगी। आपको दिखाई पड़ना होगा कि हम लोग गरीब और कमजोर की, किसान की, मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा जो नारा है एक समान शिक्षा का, हम उसके साथ खड़े हैं। हम जाति जनगणना के साथ खड़े हैं। हम जाति जनगणना होना चाहिए बोल देते हैं, आप बोल देते हैं, लेकिन जो बैठे व्यक्ति हैं गांव में, आप जाते हैं, उनको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, उसको आपको डिटेल में कहना है। मैं तो इसलिए बोल देता हूं या साथी बोल देते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप समझ लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा सा डिटेल करता हूं कि जाति जनगणना का मतलब ये है कि जिस जात की जितनी आबादी है उसकी गिनती हो जाए। अगर 100 जगहें हैं और 100 आबादी है, 100 में अगर पाल की 4 है तो उसे 4 मिल जाए। अगर मौर्य की 8 है तो 8 मिल जाए। जिसकी 10 है उसको 10 मिल जाए। जिसकी जितनी आबादी उसके हिसाब से उसे हर जगह हिस्सेदारी मिल जाए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये बात जब आप कहेंगे, नहीं आप जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिलना चाहिए, सुनने वाले को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा। आधे लोग तो ताली तब बजाते हैं कि बगल वाला बजा रहा है तो हम भी बजा देते हैं, कुछ बात अच्छी हो। उसे समझ में नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, तो उसके समझ में आए तो ताली बजाए, तो आपसे सहमत हो, तो वो मजबूत रहेगा। अगर वो खाली किसी के कहने पे थोड़ी देर के लिए हाँ कर दिया तो थोड़ी देर बाद बदल भी जाएगा। इसलिए जहां जाइए तो अगर 10 लोगों के बीच में भी बैठे तो आपकी कोशिश हो कि अगर आप बात अपनी कहने गए हैं, समझाने गए हैं, तो कह के आइए, समझा के आइए। 10 में से 5 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 1 मिलेगा। अगर एक आदमी भी मिल गया आपको तो एक आदमी भी बहुत है। आज हम लोग जितने लोग चाहते हैं वहां इकट्ठा हो जाते हैं। इलाहाबाद में हम लोग स्थापना दिवस मना रहे थे, हमें ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ परमिशन नहीं मिलेगी। नहीं दी परमिशन, लेकिन अगर परमिशन दे देते तो मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते। और ये भी आपको नोटिस देने लगे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। थोड़ा सशंकित है, परेशान है, तभी तो आपको रोकते हैं। अगर सशंकित नहीं होते, परेशान नहीं होते तो क्यों रोकते? ये भी शुभ है। कमजोर को कौन रोकता? और ऐसा रोकना उन्होंने शुरू किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इलाहाबाद है, हाई कोर्ट है, अजीत बाबू वकील हैं, ज्ञान बाबू वकील हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वकील हैं, इनको एक पिटीशन डाल देना चाहिए। तो अरे उससे पढ़ी तो रहती, उस पर हम बात तो रखते हैं अपनी। देखिए ये चीजें वकील साहब झूठ बोल रहे हैं।
हम वकील नहीं हैं, डिग्री धारक हैं, लेकिन हम जानते तो है ही। हम डिग्री धारक नहीं, लेकिन इतने मुकदमे लड़ रहे हैं हम, ये सब चीजें जानने लगे हैं। तो एक चीज कहूँ, वकील की, नेता की, पत्रकार की, पुलिस की न्यूसेंस वैल्यू है। वकील की, नेता की, पत्रकार की, पुलिस की न्यूसेंस वैल्यू बहुत है। पत्रकार को बड़ा से बड़ा भी अधिकारी बुला लेता है कि यार बुला लो, बैठा लो भाई, जो बात है बता दो यार, नहीं तो बिना मतलब में कल को छाप देगा। सही है कि गलत है? अगर ये वैल्यू नहीं है तो फिर वो पत्रकार नहीं है। अगर वकील का ड्रेस देख के, वकील का बोर्ड देख के अगल बगल वाला ये ना सोचे कि यार ना चक्कर में पड़ो यार, बिना मतलब में उलझा देगा, है? तो फिर कैसा वकील? पुलिस वाले को जानते हो आपकी, पुलिस वाले से यार कहाँ झंझट में पड़े होते हैं, अभी 4 गाली दे देगा, क्या फायदा है? आप खड़ा हो तो दूर से निकल के जाते हैं। और नेता, अगर नेता से लोगों को ये ना भय हो कि ये नेता है यार, इससे मत उलझो, तो फिर किस बात का नेता है? तो इनकी न्यूसेंस वैल्यू ज़्यादा है। आपको न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना, आपको न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना, लेकिन अगर आपके साथ कोई न्यूसेंस क्रिएट करे तो आपको भी न्यूसेंस क्रिएट करना आना चाहिए। कोई आपको हाथों से या मुंह से नहीं करना है, हाथापाई नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा कानून जानते हैं तो कोई अधिकारी ऐसा नहीं है, कोई थानेदार ऐसा नहीं है जो फंस नहीं जाता है। आप शुरू तो करिए लिखना, आप डालिए तो एप्लीकेशन, और लिखा कभी खत्म नहीं होता है, दबाया जा सकता है, कभी खत्म नहीं होता है। हम विपक्ष में हैं, आप लोगों ने जिदा करके भेजा है, दरोगा का ट्रांसफर हमारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। हम कप्तान को कहेंगे, कप्तान नहीं सुनेगा, तो कप्तान नहीं सुनेगा तो कप्तान का ट्रांसफर कराएं तो हमें सरकार से कहना पड़ेगा, तो सरकार भी नहीं सुनती। रोज का काम है इनका गलत करना। 2 ठो 3 ठो पकड़ लीजिए, उसी की लिखा पढ़ी कर दीजिए, देखिए नमस्ते होता है कि नहीं होता है। और अगर आप चुप रहेंगे तो कभी आपसे कोई बात नहीं करेगा। तो सच यह है कि जितना हमें जागरूक होना चाहिए एक वकील के तौर पर भी, उतना हम नहीं हैं। अपनी बात को जिता लेने से, हमसे सफाई दे देने से क्या मतलब है? इस चीज का, समस्या का समाधान नहीं।